हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसके वैल्यू एडेड मेथड के एडवांस क्वेश्चन। जी हाँ, मैंने कहा एडवांस क्वेश्चंस क्योंकि ये वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो मेनली क्या होता है कि टीचर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। आप बहुत सारे और वीडियोस भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड के बेसिक जो है फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। वो वीडियोस मैंने भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है, आप उनको जाके देख सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड किस तरह से काम करते हैं, तो लिंक में जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, उनके लिंक मैंने डाल दिए हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये मैंने थोड़ी सी एडवांस इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड की कुछ एडवांस चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली बच्चों, आपको पता है, जिन्होंने वैल्यू एडेड मेथड कर रखा है उनको पता है कि भाई जो वैल्यू एडेड होता है, वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला होता है। भाई अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे रखा हो तो आप क्या करते हैं, सेल्स लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करिए जिसको ये चीज़ पहले से आती है, क्योंकि वो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो अभी आने ही वाली है। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये तो बच्चों आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिसको वैल्यू एडेड मेथड की थोड़ी नॉलेज है वो जानता होगा कि ये चीज़ें हमने पढ़ी है। जिसको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए मैंने ये लिख दी। लेकिन क्या होगा अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों ही ना दे रखे हो, तो वैल्यू एडेड कैसे निकालें? एक्चुअली में क्या होता है, वो चीज़ें गिवन तो होती है लेकिन वो थोड़ी सी हिडन होती है। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने लिखा सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, फर्म ए टू फर्म बी। समझ में आया? तो भाई, और मैंने चलो एक अमाउंट लिख दे यहां पे 200। तो यहां पे मैंने आपको एक सेंटेंस में दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि फर्म ए ने फर्म बी को बेचा, तो ये फर्म ए के लिए तो सेल्स कहलाएगी। लेकिन फर्म बी ने फर्म ए से खरीदा भी तो है ना, तो ये फर्म बी के लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर आप कहीं से सामान परचेज करते हो या फिर आप सामान इंपोर्ट करते हो तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। समझ में आई बात आपके? अगर आप कहीं से सामान परचेज करते हो या इंपोर्ट करते हो तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। इसी तरह से अगर आप सेल करते हो, सेल बच्चों कैसे हो सकती है? डोमेस्टिक सेल करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, तो वो आपके लिए टोटल सेल का एक पार्ट कहलाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? अब देखिए मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड का एक क्वेश्चन कराता हूं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन नहीं होता है। ये क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया तो आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड तो बहुत आसान है, उसका तो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरह से। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं, मैंने आपको उससे क्वेश्चन भी करा रखे हैं, वीडियोस भी बना रखे हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपका जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, एक तरह से आप मान के चलिए कि आप उसमें चैंप हो गए, आपने वो अच्छे से सीख लिया, आप एक्सपर्ट हो गए हैं। तो अब चलिए हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन इस तरह से नहीं मिलता है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखिए क्या दे रखी है, सेल्स बाय फर्म ए, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उस इन्फॉर्मेशन पे हम अभी जाएंगे।
तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर फर्म ए। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, यहाँ पे वही चीज़ें होती है जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए उसको फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी लिख देते हैं। भाई मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको अभी 10 मिनट पहले, कि वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता है। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा हो तो सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक। ठीक है दोस्तों, अब देखो फर्म ए की सेल कितनी है 500 प्लस फर्म ए का चेंज इन स्टॉक कितना है दोस्तों, ये तो आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन अब भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आ गया आपके पास, इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म ए का कहाँ से मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि अगर आप खरीदते हो तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। तो फर्म ए ने कहीं से खरीदा भी तो होगा ना, यहाँ लिखा है ना परचेज फ्रॉम फर्म ए, परचेज फ्रॉम, सॉरी मैंने यहाँ पे बाय लिख देना है, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, मतलब फर्म ए ने फर्म बी से खरीदा है। तो फर्म ए फर्म बी से खरीद रही है तो फर्म ए के लिए तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा ना। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो जाएगा माइनस का 100। तो ये दोस्तों 700 में से हमने 100 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 600। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। सेम चीज करनी है हमें फॉर फर्म बी, फॉर फर्म बी। भाई अब इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट वही सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फर्म बी का सेल देखो आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 6000, चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, सॉरी 6000 नहीं, इसको मैं 600 करता हूँ, 600 प्लस में 300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फर्म बी ने कितना खरीदा, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी फ्रॉम फर्म ए 50, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा 850। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो, वैल्यूडेड बाय फर्म ए और वैल्यूडेड बाय फर्म बी को जोड़ देते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि भाई अगर आपको एक फर्म इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। अब देखो मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और समझाता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, आप मेरे साथ रहिए, पूरी वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ आपके सामने टेंशन नहीं रहेगी, आप वीडियो को स्किप कर देंगे, बीच में भाग जाएंगे तो आपकी कुछ हेल्प नहीं होने वाली। यहाँ पे देखो मैंने बोला कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, सिर्फ मैं फर्म ए पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन लिखी सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी 200, बी एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एफ ए का मतलब फर्म ए 300, सी इंपोर्ट बाय फर्म ए 100, डी चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए 200। अब देखो कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन बना आपका, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसी क्वेश्चन में कितने अच्छे से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। अगर आप समझने की इच्छा रखते हैं तो, अगर आप समझने की इच्छा नहीं रखते तो फिर भगवान आपका मालिक, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो भाई, ओके, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो भाई देखो अब यहाँ पे सेल्स में भी आपको देखना पड़ेगा, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, फर्म ए ने फर्म बी को कितने का बेचा 200, लेकिन उसने एक्सपोर्ट भी तो करा ना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर के लोगों को बेचा 300, तो टोटल सेल हो जाएगी ना वो 500 हो जाएगी, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है 200, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा। चलो पहले तो मैं इसको सिर्फ इतना रखता हूँ, ये हो गया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। तो बच्चों ये सेल्स कितना है 500 और चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक है 200, तो टोटल कितना हो गया 700। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो भाई ये 700 तो आ गया,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा फर्म ए के लिए, आपको मैंने अभी बताया था ना कि कोई फर्म अगर परचेज करती है या इंपोर्ट करती है, फर्म ए इंपोर्ट कर रही है ना 100, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा और फर्म ए का वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा 600। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। तो ये वैल्यू एडेड के कुछ एडवांस क्वेश्चन थे जो मेरे को आपको बताने थे, क्योंकि नॉर्मल तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं जहाँ आपको नॉर्मल चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नॉर्मल के साथ साथ कुछ एडवांस चीज़ें भी सीखें। इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आ जाता है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी को आगे आपको पहुँचाना है तो आप आगे भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।